बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कड़ी पकोड़ा बनाने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कड़ी जो है ना वो उनसे अक्सर फट जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी कड़ी भी कभी भी नहीं फटेगी, बल्कि बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितनी ये स्मूथ और कितनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुई है। और इसके जो पकोड़े मैंने बनाए हैं ना, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही चटपटे, स्पाइसी और बहुत ही सॉफ्ट हैं, जो मुंह में जाते ही साथ घुल जाएंगे। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हम उसका एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। मैंने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्चें ली हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर हरी मिर्चों से इसको स्पाइसी बनाएंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 15 से 20 लहसुन के जवे ले लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर जाएगा ज़ीरा। तो साबुत ज़ीरा लिया है मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर दही ले लिया है। तो आधा किलो दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। आप कोशिश यही कीजिएगा जब आपने कड़ी बनानी हो ना तो एक दिन पहले आप दही मंगवा लें, ताकि वो थोड़ा खट्टा हो जाए। जितना खट्टा दही होगा उतनी ही हमारी ज़बरदस्ती कड़ी बन के तैयार होगी। तो इसीलिए दही को मैंने एक दिन पहले मंगवा के फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये ज़रा खट्टी हो जाए। दही को एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जार। और इस ब्लेंडर जार में अब मैं डाल दूँगी दही। तो दही को मैंने ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो एक कप भर कर मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। ये भी मैंने जार में ऐड कर दिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर जाएगा। आधा खाने का चम्मच भर कर मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब 2 गिलास पानी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसका ढक्कन बंद करूँगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और ये बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो चलिए अब हम अपनी कड़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा ना तो इसके अंदर हम अपना मसाला ऐड करेंगे, जो अभी हमने पीस के रखा था ना, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा का। तो ये आधे से ज़्यादा मसाला जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर, और बाकी का मैं बचा लूँगी, क्योंकि कड़ी को मैंने चावलों के साथ सर्व करना है। तो चावलों के भगार के लिए मैं ये मसाला जो है वो इस्तेमाल करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। जो लहसुन वगैरह हमने इसके अंदर डाला है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कुछ ही देर भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ते, जिनके बगैर कड़ी अधूरी सी लगती है। और इसकी खुशबू जो है ना कड़ी पत्तों की बहुत ही अच्छी लगती है कड़ी के अंदर। तो बस इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो 2-4 चम्मच चलाने के बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी कड़ी वाला मिक्सचर। जो हमने दही और बेसन का बना के रखा हुआ था ना, वो सारा मिक्सचर जो है मैं डाल दूँगी इस भगार के अंदर। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड किया था, बाकी के 4 गिलास पानी में इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि कड़ी जो है वो जितनी देर लो फ्लेम में पकती रहेगी ना उतना ही अच्छा उसका टेस्ट निकलेगा। तो जिस जग के अंदर मैंने ये मिक्सचर तैयार किया था ना कड़ी वाला, तो उसी के अंदर मैंने 4 गिलास पानी और डाल के खंगाल इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ना ये लो फ्लेम में पकेगी, उतनी ये टेस्टी बनेगी। तो अब यहाँ पर हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। और कुछ पत्तियां मैं इसके अंदर पुदीने की भी ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी पकौड़ों में। और साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया मैंने ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया, इसको मैं हाथों में लेकर ना क्रश करके इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पर मैं 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं 1 कप डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर मैं बाकी का भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए बेसन को मैंने सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और इसका एक गाढ़ा सा
पेस्ट तैयार करूँगी, जैसे पकोड़ों का बैटर होता है ना उस हिसाब से इसको मैं रेडी करूँगी। तो बेसन मुझे ना थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आधा कप जो बेसन है ना मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बैटर जो हमारा पकोड़ों का बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम अपनी कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए कढ़ी को लो फ्लेम में पकते हुए और कढ़ी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। अब कढ़ी की कंसिस्टेंसी जो है ना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चावलों के साथ सर्व करने, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि पकोड़े ऐड करने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी। तो शुरू से अब तक आपने एक बार नोटिस की होगी कि इसके अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि शुरू में जब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं ना तो कढ़ी जो है फट सकती थी। इसलिए आपने नमक तब ऐड करना है जब कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो कढ़ी के अंदर नमक मैं चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और कवर करके इसको एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम कढ़ी के लिए पकोड़े रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब मैं इसमें एक एक करके पकोड़े ऐड करूँगी और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। तो पकोड़े जो है वो एक तरफ से थोड़े सेट हो गए, अब इनको मैं टर्न कर लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे से कुक करूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, निकाल लेती हूँ उनको एक प्लेट में और इसी तरह से मैं बाकी के पकोड़ों को भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे पकोड़े मेरे रेडी हो गए हैं, अब इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस कढ़ी के अंदर। आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप पकोड़े कढ़ी के अंदर डालें तो कढ़ी के नीचे जो फ्लेम है ना वो ऑफ़ होनी चाहिए। अगर फ्लेम ऑन होगी तो पकोड़े जो है ना आपके वो हार्ड हो जाएंगे, इसलिए आपने फ्लेम को बंद करके ही पकोड़े इसके अंदर ऐड करना है। इसको कवर करके एक तरफ रखते हैं, इसका एक भगार तैयार कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ लहसुन। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी साबुत ज़ीरा। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ड्राई रेड चिलीज़। तो 3 अदद मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी और इनको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। और लहसुन को गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही लहसुन थोड़ा गोल्डन हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद इनको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करने में बघार में ना तो कढ़ी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो अब ये सारा बघार जो है हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर और इसको करेंगे मिक्स। और ये लीजिए बहुत ही स्पाइसी, चटपटी और मज़ेदार सी हमारी कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार हो गई है और ये बिल्कुल भी नहीं फटी और ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हुई है। तो कढ़ी पकोड़ा हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार हुई है और आपने देखा कितने डिफरेंट तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर ज़ीरा राइस के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी सबको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।